Standard 6 Subject English 1. Chapter 5 A Different Kind of School. A Different Kind School. Look student here, a different kind of school. Picture is given. Behind you can see there is a school building. There are few flowers around and there are two children. One is boy, one is girl. Now as you can see the girl is blindfolded. पीछे आपको यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग दिख रही है स्टूडेंट पिक्चर में. ये दो स्टूडेंट है, गर्ल एंड बॉय. गर्ल की आईज में बैंडेड है, देखो ब्लाइंड फोल्डेड है, वो मीन्स बैंडेड बांधा हुआ है आईज में, और बॉय उसको हेल्प कर रहा है. नाउ लेट्स सी द स्टोरी. I had heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. Her eyes was covered with a bandage. Inside means to be seen. Inside means to be seen. ये जो बॉय है ये स्कूल को विजिट करना चाह रहा था. स्कूल किसको विजिट करना था? मिस बीन. ना उसको वहां पर कौन दिखा? एक गर्ल दिखी जिसका आईज ब्लाइंड फोल्डेड था, मीन्स बैंडेड लगाया था आईज में उसके. लेट्स सी क्यों बैंडेड लगाया है. एंड was being lead carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seems to be describing me to her. Then they passed on. See, वो गर्ल ब्लाइंड फोल्डेड थी, बट उस ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल ने ये जो बॉय स्टोरी हमें बता रहा है उस बॉय को देख लिया था, फील कर गया था कि वहां पर कोई है. तो उसने ये जो पिक्चर में जो एक बॉय दिया हुआ है जो उसको ले जा रहा है, उसने इस बॉय को पूछा कि कौन आया था. तो उस बॉय ने डिस्क्राइबिंग मतलब बताया होगा कि ये कोई बॉय है या इसने ये कलर के क्लोथ्स पहना है, लाइक दिस उसने डिस्क्रिप्शन दिया. काइंडली मीन्स फ्रेंडली. Mr. Beam was all that I had expected. Middle age, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump finger that is likely to be comforting to homesick child. I asked her some questions about her teaching method, but I have heard were simple, which I have heard were simple. तो मिस बीन को मिलना था इस जो स्टोरी बोल रहा है बॉय उसको. अब उसने मिस बीम को किस तरह से डिस्क्राइब किया? उसने क्या कहा कि मिडिल एज के है और फुल ऑफ अथॉरिटी, मीन्स सारी अथॉरिटी स्कूल की उनके पास ही है. एंड टर्न ग्रे मीन्स वो ओल्ड हो रहे हैं थोड़े. प्लम्प मीन्स प्रेजेंटली फैट, मीन्स फैट थे वो थोड़ा सा. ना उन्होंने और क्या कहा कि मिस बीन का जो पढ़ाने का तरीका है वो मैंने सुना है बहुत सिंपल है, फिर भी वो उनको क्वेश्चन कर रहा था उनका टीचिंग मेथड. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. See, उन्होंने जब पूछा कि ये आप स्कूल में कैसे टीचिंग मेथड आपका क्या है, आप कैसे टीचिंग करते हो स्कूल में, तो मिस बीन ने उनको शायद एक्सप्लेन किया कि सिर्फ मैथ्स ही यहाँ पर देखो स्पेलिंग पढ़ाया जा रहा है और बाकी मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. बाकी सब चीजों में उनको ये कहा गया कि उनको इंटरेस्टिंग टॉक्स करने होते हैं
उनको चुपचाप बैठना होता है और प्रैक्टिकली नो अदर लेसन उनको होते हैं. ओके, तो मे बी ये ब्लाइंड स्कूल होगा या लाइकवाइज. लेट्स सी. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. See, क्या कहा गया कि स्कूल का जो रियल एम है वो थॉट पढ़ाने से अच्छा थॉटफुलनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व थॉट मीन्स सारे उनको वो समझ जाए चीजों को, प्रैक्टिकली समझ जाए चीजों को. स्कूल का एम वो है. काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. स्कूल का एम जो है मॉरल वैल्यूज ज्यादा है. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन या अपार्ट फ्रॉम स्टडी पैटर्न से भी स्कूल का एम क्या है कि स्टूडेंट को मॉरल वैल्यू मिलना चाहिए. रिस्पॉन्सिबल मीन्स अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज. उसको पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या है. लुक आउट ऑफ द विंडो अ माइन्यूट will you see look out of the window a minute will you. उन्होंने उसको क्या रिस्पॉन्ड दिया कि आप जस्ट अ सेकेंड आप आओ एक मिनट के लिए और विंडो पे आप चेक करो. तो मे बी वो अपना स्कूल बताएंगे. आई वेंट टू द विंडो विच overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. मिस बीम ने उस बॉय को पूछा कि तुम्हें क्या दिखाया स्कूल में से, जब उन्होंने विंडो में से उनको कहा कि तुम ये आउटसाइडर सराउंडिंग जो देख रहे हो तुमको उसमें क्या दिखा, क्या ऑब्जर्व किया तुमने. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड आई सेड एंड लॉट ऑफ जॉय चिल्ड्रन. इट पेन्स मी to see that they were not so healthy and active looking when I came in. I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to a hopeless cripple. Now students say, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है वो इसको ज्यादा एक्टिव नहीं लग रहे हैं इस बॉय को, और ऐसा लग रहा है कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है वो बस जॉली स्टूडेंट है. उनकी वो हेल्थ वाइज सही नहीं है, उनका हेल्थ भी सही नहीं है. किसी का आइज ब्लाइंड है, कोई ब्लाइंड फोल्डेड है, कोई देख नहीं पा रहा है, और कोई खेल रही है गर्ल फिर भी वो वहाँ पर एंजॉय नहीं कर रही है, वो सिर्फ देख रही है लोगों को. क्रंच मीन्स स्टूडेंट अ लॉन्ग स्टिक टू सपोर्ट मीन्स एक लकड़ी लिया हुआ है. वो स्टिक होता है ना जो चल नहीं पाता है, वो स्टिक से चलता है, तो उसको बोलते हैं हम. और क्रिपल मीन्स अनएबल टू वॉक मीन्स वो जो गर्ल जो बॉय जो बात करने आया मीन्स बीम से, उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि मैंने एक गर्ल देखा जो देख नहीं पा रही थी, दूसरा गर्ल मैंने ये देखा जिसके हाथ में स्टिक था और बाद में उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. 8. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is her only their blind day. See students, स्कूल में हमें पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या लगा कि शायद ब्लाइंड स्कूल होगा बिकॉज एक ब्लाइंड गर्ल को हमने देख लिया. बट मिस बीम हंस पड़े कि नहीं ये कोई वैसा स्कूल नहीं है. एक्चुअली स्कूल में डेज चल रहे हैं मीन्स वो लोग लेम भी नहीं है, वो लोग ब्लाइंड भी नहीं है, बट डेज स्टार्ट है. लेम डेज है और ब्लाइंड डे है. I must have looked very surprised, for she laughed again. See, जो बॉय था वो सरप्राइज हो गया कि ओ गॉड मीन्स मुझे तो लगा कि मे बी ये ब्लाइंड स्टूडेंट है, ये एक्टिव नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, बट ये लोग एक्ट कर रहे हैं. इनकी वो डे वैसा है इसलिए वो लोग उस तरह से एक्ट कर रहे हैं. This is very important part of our system. To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During that blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake up blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helper. See,
मिस बीम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों हमने ये डे को ऑर्गेनाइज किया है स्टूडेंट। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो उसके पीछे एक एजुकेशन मोटिव होता है, कोई मॉरल वैल्यूज होते हैं। ओके, इट्स नॉट ओनली द एंजॉयमेंट और फन पार्ट बट ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एजुकेशन। अब इस स्कूल में जब ये डे सेलिब्रेट हो रहा है कि एक डम डे होता है, डेफ डे होता है, लेम डे होता है, ब्लाइंड डे होता है, तो ये क्यों होता है? ताकि स्टूडेंट को पता चले कि जो मिसफॉर्चून मीन्स जिनको अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक, जिनको आईज नहीं है, जिनके लेग नहीं है, जिनका हैंड नहीं है, जो वॉक नहीं कर पाते ठीक से, या जो जिनको माइंड में प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, तो वो लोग कैसे डील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ये सारी चीजों को गैदर करने के लिए ये सारे जो थॉट्स है स्टूडेंट के अंदर, इन लोगों के लिए एक सिंपैथी आए, रिस्पेक्ट आए, वो अंडरस्टैंड करे उनके प्रॉब्लम को, इसलिए ये डे सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इस डे में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि सारे स्टूडेंट ब्लाइंड या सारे स्टूडेंट लेम नहीं बनते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके हेल्पर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अगर ब्लाइंड बना है तो उसके साथ एक हेल्पर होगा, दोनों को ही इसमें लर्न करने को मिलेगा, लेसन टीच होगा इन लोगों को दोनों को भी कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, हमको किसको ह्यूमैनिटी दिखा के हेल्प करना है लाइकवाइज। और वन मोर थिंग है यहाँ पर कि इनको सिर्फ स्कूल में आने के बाद ही ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है, इनको मॉर्निंग में उठते ही अपना डे, जो भी डे हो, लेम डे है या ब्लाइंड डे है या डेफ डे है या डम डे है, वो मॉर्निंग में जैसे ही वो वेकअप होते हैं वैसे ही उनको स्टार्ट कर देना है अपने जो भी डेज है स्कूल में। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes that the misfortune is. See, thoughtless child realize what misfortune is means कि जैसे जैसे दिन खत्म होता जाएगा, डे ओवर होता जाएगा, थॉटलेस चाइल्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट की, जिसको जो इतना मतलब सोचता नहीं किसी के बारे में, किसी को हर्ट करने से पहले, या मिस्चीवियस होता है बहुत ज्यादा, उसको भी रियलाइज हो जाएगा कि मिसफॉर्चून क्या होता है, मीन्स बैड लक अगर किसी को हो तो वो क्या होता है। Blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the child's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. See, मिस बीम को क्या लगता है कि ब्लाइंड डे जो होता है ना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू कैनॉट सी इट ऑल्सो। ओके, आप चीट भी नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट डे हो जाता है। बट चिल्ड्रंस को क्या लगता है कि जो डम डे होता है ना वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वाई? बिकॉज डम डे में क्या होता है कि बुद्धू इंसान, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, उसके मुंह को आप बंद नहीं कर सकते हो, बैंडेड नहीं कर सकते हो मीन्स, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डे होता है। मिस बी led me to one of the bandit girls. Here a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. See, इस बॉय को गर्ल के पास लेके गए और गर्ल जो आंखों में उसकी ब्लाइंड फोल्डेड थी उसको कहा कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है, आप उससे बात करो। ये बोल के मिस बीम वहां से चले गए। डोंट यू एवर पीप? आई आस्क्ड द गर्ल। Oh no, she exclaimed. That would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You cannot see a thing. You feel you're going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. See, बॉय ने पहले से ही वार्न कर दिया गर्ल को जो ब्लाइंड फोल्डेड थी कि डू नॉट पीप मीन्स बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, या कहीं से भी देखना मत बिल्कुल भी कि कौन है क्या है। तो गर्ल ने क्या कहा कि ओ नो, बिल्कुल भी नहीं। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि तुम किसी को देख नहीं पाते हो, तुमको सिर्फ फील करना होता है। एंड यूर ऑलवेज अफ्रेड, आपको हमेशा डर रहता है कि आप इससे टकरा नहीं जाओ, आपको लग जाएगी। बस एक ही अच्छी चीज है कि सिर्फ आपको सिट डाउन मीन्स रिलीफ होके शांति से बैठ जाना है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क। बॉय ने क्या पूछा गर्ल को कि तुमको जो हेल्पर मिले हैं, जो तुम्हें हेल्प कर रहे हो, तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे।
fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. सी गर्ल ने क्या कहा कि हाँ अच्छे है बट जितना मैं कर सकती हूँ उतना अच्छे नहीं है. जब मेरा टर्न आएगा तो मैं और भी अच्छे से परफॉर्म करूंगी. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you didn't try. See, इसने क्या कहा कि जो पहले से ही ब्लाइंड बने हुए वो हेल्पर भी बन चुके हैं. तो इट्स परफेक्टली ghastly मीन्स कॉजिंग ग्रेट हॉरर. मीन्स बहुत ही डरावना है ये कि ये सब ना देखो तुम. Shall I lead you anywhere? बॉय ने गर्ल को क्या पूछा कि तुम्हें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं. Oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The another bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crunch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help. Things like that. I don't think I will mind being deaf as for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just for worrying that I will get hurt. Where are we now? See, girl क्या बता रही है कि डिफिकल्ट ब्लाइंड बनना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि डर लगता है कहीं लग नहीं जाए. उससे भी डिफिकल्ट वो कह रही है कि अगर क्रंच पैर बांध दिया जाए, लेग को टाई कर दिया जाए तो फिर चलने में और प्रॉब्लम होती है. उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है जब आपके आर्म्स मीन्स हैंड को टाई कर दिया जाए. फिर गर्ल का कहना है कि फिर मैं नहीं अपना फूड भी ईट नहीं कर पाऊंगी, अपना कोई वर्क भी मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, मुझे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होगी. गर्ल ने क्या कहा कि सबसे बेस्ट जो है ना वो डेफ डे है क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा इशू नहीं होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बट ब्लाइंड बनना बहुत ही फ्राइटनिंग है और मेरा जो हेड है वो हमेशा पेन करता रहता है ये सोच के कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, मुझे लग ना जाए. 16. In the playground I said, we were walking towards the house, Miss Beam. See, गर्ल ने पूछा कि ओके अभी हम कहाँ पर आ गए हैं. तो बॉय ने कहा कि हम प्लेग्राउंड के पास हैं. See, you can see this picture. Blindfolded and this person who we are talking about. Miss Beam जिसको रख के गए. Is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue button skirt and a pink blouse. I think it's Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. She is the head girl. There's an old man tying up roses, I said. See, गर्ल ने क्या पूछा कि हम कहाँ पर है अभी. तो वो पर्सन ने ये कहा कि हम अभी यहाँ इस प्लेस पे है और वहाँ पर एक गर्ल है जिसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है और ब्लू ब्लाउज पहना हुआ है, पिंक ब्लाउज पहना हुआ है. तो गर्ल ने क्या कहा जो ब्लाइंड फोल्डेड थी कि वो मिली है करके, और प्लस उसने ये भी कहा कि वो हेड गर्ल है और एक ओल्ड मैन भी है जो रोजेस टाई कर रहे हैं. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is 100 of years old. See, गर्ल ने क्या कहा कि हाँ वो गार्डनर है, उसका नाम पीटर है और वो 100 years का है. And here comes a girl with curly red hair. She's on crunch. रचिस में है ये गर्ल. ये देखो रचिस जो लेग टाई होगा इसका. That's अनीता, she said. गर्ल ने क्या कहा कि वो अनीता है. And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I would be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made me more interesting to me when I finally had to leave. I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. See.
वो मैंने क्या कहा कि मैं और ज्यादा सोचने पे मजबूर हो गया। जो भी मैंने डिस्कवर किया ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे मैंने जो जो डिस्कवर किया मैं और सोचने लग गया। बहुत इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ मुझे। एंड देन ही वॉज अबाउट टू लीव। All but blind poem. All but blind in this chamber hole, grapes for once, the four-clawed mole. All but blind in the evening sky, the hooded bat twinks softly by. All but blind in the burning day, the barn owl blunders on her way. And blind as are these three to me, so blind to someone I must be. जो ब्लाइंड डे हम देख रहे थे वो उसी का ही रिगार्डिंग पोयम है कि सब ब्लाइंड है, कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ग्रेप्स में वॉर्म दिख रहा है, ना जो आप एक इंसेक्ट है वो भी नहीं दिख रहा है। एंड ऑल्सो इवनिंग स्काई मीन्स शाम हो गई, इवनिंग हो गई, वो भी नहीं पता चल रहा है। Where do all teachers go? Now students, this is the poem. For all little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of his or her teachers as an ordinary person. You cannot think teachers as an ordinary person. So क्या क्वेश्चन है चाइल्ड का, एक लिटिल चाइल्ड, उसका क्या क्वेश्चन है देखो। Where do all the teachers go? And it's 4 o'clock. Do they live in houses? And do they wash their socks? Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their nose? And the same as you and me. See, as a child, when I was also student, I was also wondering where my teachers must be going. मेरे टीचर्स भी क्या नॉर्मली टीवी वॉच करते हैं, या उनका भी नॉर्मल डे होता है, या जैसे उनका स्ट्रिक्ट है, या कभी कभी फन है, या वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने पर्सनल लाइफ में भी। Do they live with other people? Have their moms and dads? And were they ever children? And where they were bad? See, पोएट ने क्या कहा कि जब वो चिल्ड्रन थे तभी वो भी नॉटी थे। Did they ever never spell right? Did they ever made mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? See, पोएट क्या कह रहा है कि टीचर्स जो कभी स्टूडेंट थे उनको भी पनिशमेंट मिली है कभी, या वो उन्होंने भी कभी कुछ मिस्टेक किए, या उनको भी एज अ चाइल्ड पनिशमेंट मिली थी, उनको भी कॉर्नर पे कहीं खड़ा रख दिया है। Did they ever lose their hymns book? Did they ever leave their dreams? Did they scribble on a desktop? See, कभी भी मतलब वो भी अपने क्या नोटबुक्स भूल जाते थे, या वो भी अपना टिफिन कंप्लीट नहीं करते थे, या वो भी अपने टेक्स्ट में स्क्रिबल करते थे, टेक्स्ट में जो लिखते हम पेंसिल से या पेन से। So yes, teachers are also normal and ordinary. Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. See, पोएट ने क्या कहा कि अभी मैं मेरे टीचर को फॉलो करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे टीचर्स भी नॉर्मली डर्टी जीन्स पहन लेते हैं, या वो उनका डे टू डे लाइफ क्या होता है ये मैं नोटिस करूंगा, और फिर मैं फिर से एक और पोएम बनाऊंगा और फिर से टीचर्स को प्रेजेंट करूंगा। CW one time, HW two times in your notebook, both the poem. Thank you.